देखिए, इलेक्शंस तो बिल्कुल अब होंगे, उसके इस सिवा चारा नहीं है। यकीनन मैं समझता हूं कि कुछ ऐसे हलके हैं पाकिस्तान में जो ये चाहेंगे कि इलेक्शन थोड़ा आगे हो जाए, साल दो साल आगे हो जाए, करवाने ना पड़े, लेकिन उसके बगैर कोई चारा नहीं है। जो हमारी दाखिली सूरत हाल है और जो हमारे खारिजा ताल्लुकात है, खुसूसन मगरबी ममालिक से, जहां से हमारी IMF की समझौता हुआ है मार्च में, उसका नया जो है वो होना है, किस्तानी है या उसके ऊपर गुफ्तगू होनी है हुकूमत पाकिस्तान की। और यही सुनने में आया कि इलेक्शन उसमें एक अहम चीज है, क्योंकि इलेक्शन से ये ख्याल है कि शायद सियासी इस्तेहकाम थोड़ा सा मजीद बढ़ेगा और ये बेयकीनी की कैफियत खत्म होगी। तो मेरे ख्याल से इन तमाम अफवाहों को रद्द कर देना चाहिए कि जी नहीं होंगे इलेक्शन। ये एक खास प्रोपेगेंडा कैंपेन है और हमें उससे गुरेज करना चाहिए। हमें फैक्ट्स देखने चाहिए, एविडेंस देखना चाहिए। और एविडेंस क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, ना सिर्फ उन्होंने अब एक तारीख का ऐलान कर दिया है, सदर पाकिस्तान ने उस पर मोहर सख्त कर दी है और अब मुल्क इलेक्शन की तरफ जाएगा। दूसरा जो आपका सवाल आपने पूछा, वो कि क्या इलेक्शन का माहौल क्या होगा, ये ज्यादा पेचीदा और संजीदा बात है। उसकी वजह यह है कि हम ये देख चुके हैं कि 2018 का जो इलेक्शन था वो भी मुकम्मल फेयर और फ्री नहीं था। जो लेवल प्लेइंग फील्ड या प्री इलेक्शन जो मैनिपुलेशन, या उसको कहा जाता है धांधली की ही कह लीजिए, हरफे आम में तो उसका नाम यही होता है, इन पूरे इक़दामात का, उस वक्त PMLN के खिलाफ एक पूरा जो है वो महाज बनाया गया था। और उस वक्त नवाज शरीफ, जो कि उस वक्त के PMLN के लीडर थे, साबिक वज़ीर आज़म थे, उनको जेल में डाल दिया गया था, उनकी बेटी को बंद कर दिया गया था, उनके मुतअद्दिद रहनुमा जो है उनके ऊपर केसेस, और बहुत से जो हैं उनके टिकट होल्डर्स को आगे पीछे कर दिया गया था। तो वो एक फेयर ग्राउंड नहीं था। आज 2023 सभी में है, 2024 आने वाला है, उसमें अनफॉर्चुनेटली वही सिलसिला है, नाम और किरदार बदल गए हैं। यानी कि जो बड़ी पार्टी, एक मकबूल पार्टी के रहनुमा इमरान खान साहब हैं, वो पाबंद सलासिल हैं, उन पे मुतअद्दिद केसेस वो भुगत रहे हैं। कुछ कुछ कहीं में जो है वो कन्विक्शन हुई थी उनकी, पहले तोशाखाना केस में, अब साइफर वाले केस में उन पे फर्द जुर्म आयद हो गई हुई है। उनकी बेल की एप्लीकेशंस जाती हैं, वो नहीं अप्रूव होती, और उनके बहुत सारे साथी जो हैं, मसलन शाह महमूद कुरैशी जो उनके नंबर 2 हैं, वो भी जेल में है। तो इस सूरत हाल में ये भी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। ये जो एक तासुर बन गया हुआ है, उसको जायल करना इस वक्त की निगरान हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट का, मैं समझता हूँ ये उनके लिए एक इम्तिहान भी है, उनका फर्ज भी है कि वो ये दिखाएं कि इस वक्त माहौल जो है वो मैनिपुलेटेड नहीं है। कि ये आने वाले जो अगला 1 महीना है या 6 हफ्ते हैं, उसमें ये क्लियर होगा कि क्या वाकई ही फरवरी 8 को एक फ्री और फेयर इलेक्शन मुनक्किद हो सकेगा। अभी उस पर सवालिया निशान है। मिसाक जमहूरियत हुआ था 2006 में, उसकी रूह यही थी कि सियासी कुव्वतें जो हैं आपस में टकराती रहती हैं, लड़ाई झगड़ा करती रहती हैं, और उससे जो नादीदा कुव्वतें या इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया, उनको मौका मिल जाता है कि वो आकर अपना जो है वो सिक्का जमा सकें, अपनी राय डिक्टेट करवा सकें। तो उसी वजह से वो चार्टर साइन किया गया था। फिर इमरान खान साहब उभर कर आ गए एक तीसरी कुव्वत के तौर पे। उन्होंने कहा बाकी सब चोर हैं, ये मिसाक जमहूरियत जो है ये मुकाओ है, ये करप्शन को कवर देने के लिए है। आज उनकी पार्टी को भी ख्याल आ रहा है, और सही आ रहा है, वक्त ही सिखाता है, वक्त के हादसात जो होते हैं, कि ये बहुत ज़रूरी है कि सिविलियन फोर्सेस जो हैं, सियासी कुव्वतें जो हैं, वो आपस में एक प्लेटफॉर्म पे, एक टेबल पर बैठी हों, और वो एक ऐसा लायाबल बनाएं कि अपने इख्तलाफात उनके रहें, उनके मंशूर अलग हैं, उनके शख्सियात अलग हैं, उनके प्रायोरिटीज़ अलग हैं, लेकिन बुनियादी चीज़ें जो हैं, आइन की अमलदारी, शफाफ इलेक्शन, लंबी तवील मयाद पॉलिसियों के ऊपर इत्तफाक राय, ये लाजिम है। और तवील मयाद पॉलिसियों में एक चीज़ जो है वो जमहूरियत का इर्तिका, जमहूरियत का तसलसल और शफाफ इलेक्शन भी है। सिर्फ मईशत नहीं है, सिर्फ निजकारी नहीं है, बल्कि सबसे बुनियादी बात यह कि पाकिस्तान की गवर्नेंस कैसे होनी है, कौन चलाएगा इसको। अगर अवाम की मुंतखब नुमाइंदों ने चलाना है तो फिर वो एक शफाफ इलेक्शन के जरिए
इलेक्ट होकर आए और मुल्क की बागडोर संभालें। तो बिल्कुल अभी आपने देखा कि पीटीआई का एक वफ्द मौलाना फजलुर रहमान को मिलने के लिए गया था, और शायद पीवीपी और पीटीआई के भी कुछ राब्ते उसके ऊपर मीडिया में काफ़ी पिछले चंद दिनों से बातचीत हो रही है। और इमरान खान साहब ने जेल गिरफ्तार होने से कुछ दिन पहले भी ये बात कही थी। उन्होंने एक जो है आपस में गुफ्तगू शुनीद की बात कही थी, हालांकि बहुत देर कर दी थी मेहरबान ने आते आते, लेकिन ये कि वही तरीका है और कोई तरीका नहीं है। ये बात हम जैसे लोग कई सालों से, दहाइयों से लिख लिख कर, कह कह कर समझाते आए हैं सियासी जमातों को, सियासी लीडरान को, कि अगर आप आपस में लड़ते रहेंगे तो तारीख अपने आप को दोहराती रहेगी। लेकिन कौन सुनता है? वो जब खुद सर पे पड़ती है, जेलों में जाते हैं, पार्टियां टूटती हैं, इस्तबदाद होता है, तो फिर ख्याल आ जाता है। अब अल्लाह करे कि ये मूव जो है आगे आए। और मैं समझता हूँ इनिशिएटिव नवाज शरीफ साहब अब वतन वापस आए हैं, उन्होंने अपने जलसे में कुछ रिकन्सिलिएशन या मुफाहमत की बात भी की थी, तो गालिबन वो इस पोजीशन में है कि एक एल्डरली स्टेट्समैन के तौर के ऊपर कि वो इनिशिएटिव दिखाएं और वो पीटीआई के साथ भी मुज़ाकरात करें और एक ऐसा तरीका निकालें कि आपस में सियासी कुव्वतों का एक जैसे कहना चाहिए बुनियादी नुकात के ऊपर इत्तेफाक राय बन जाए। ये नहीं है कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो नवाज शरीफ को अपने कांधों पे बिठा कर तो ला रही है। ये ना भूलिए कि आज से 4-5 साल पहले क्या किया नवाज शरीफ के साथ, उसकी बेटी के साथ, उसकी पार्टी के साथ, वो सबके सामने है। मगर इस वक्त डिफॉल्ट पोजीशन ये हो गई है कि चूंकि इस्टेब्लिशमेंट की एक टकराव हो चुका है पीटीआई और उनके चेयरमैन के साथ, और वो चेयरमैन और पीटीआई ने खुद भी 9 मई को टकराव किया इस्टेब्लिशमेंट के साथ। तो अब इस सूरत हाल में जब एक फरीक जो है वो जिसकी वो कहा जाता है कबूलियत ना हो, तो फिर यकीनन ऑप्शंस कम हो जाती है ना। अब अभी क्या ऑप्शंस हैं इस वक्त अवाम के पास भी? अवाम के पास तो खैर वो हमें 8 फरवरी को पता लगेगा, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट के पास यही है ना कि या वो नून लीग या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या उनके इत्तेहाद को जो है वो कबूल कर ले, तो उनके पर वो मेरा नहीं ख्याल कि वो दिल से वो करेंगे कबूल, लेकिन इस वक्त उनकी ज़रूरत बन चुकी है। इसलिए मेरे ख्याल से ये चीज़ भी क्लियर करना चाहिए हमें। जो 2011 से 2018 में दिखाई दे रहा था कि एक वाज़े पॉलिसी थी इस्टेब्लिशमेंट की, इमरान खान साहब को उनका इमेज बनाने की, मीडिया को दबाने की और उनको वज़ीर आज़म हाउस तक पहुंचाने की, वो बड़े जिसे कहना चाहिए जतन किए गए और फिर वो कामयाब भी हो गए। यकीनन उनके पास ताकत है तो वो कामयाब हो ही जाते हैं। असूल तो यही है, जंगल का कानून ऐसे ही चलता है। लेकिन ये कि इस वक्त कोई इतनी वो वाली आपको नहीं दिखाई दे रही चीज़। हाँ ये है कि नवाज शरीफ को धड़ाधड़ जमानतें मिल रही हैं, वापसी भी उनकी हो गई, वो बायोमेट्रिक्स उनका एयरपोर्ट पर हुए, तो ये साइंस हैं कि स्टेट ने पीछे हट गई है। वो जो पहले पॉलिसी थी कि नवाज शरीफ इज आउट या नवाज शरीफ बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है, अब वो पॉलिसी तो बदल गई है, लेकिन किस हद तक बदली है ये भी वक्त ही बताएगा। अब आगे रही बात कि क्या इस्टेब्लिशमेंट के साथ नवाज शरीफ चल पाएंगे अगर वो वजीर आजम बन जाते हैं। देखिए उनके भाई तो चल गए थे 16-17 महीने, जितनी भी हुकूमत उन्होंने की बड़ी ताबेदारी से, फर्मा बरदारी से उन्होंने हुकूमत की। और अलबत्ता नवाज शरीफ का रिकॉर्ड ऑफिस में फ़र्क है, खसूसन पिछले जो उनके 2 टर्म्स थे। खैर 1993 में उनकी लड़ाई हो गई थी उस वक्त के सदर इसहाक खान से, और उसके बाद जनरल मुशर्रफ से, और उसके बाद फिर आपने देखा जनरल राहील शरीफ से। उनकी जो है वो एक जिसे कहना चाहिए जब वो पावर में आते हैं तो वो कहते हैं मुझे सिविलियन प्राइम मिनिस्टर के इख्तियारात दो जो कि आइन में दर्ज हैं। तो अब क्या आने वाले अगर बिलफर्ज मफरूज़ा ही है कि अगर पीएमएलएन जीत जाती है या एक कोलिशन बना लेती है जैसे हालात बने हुए हैं, तो क्या वो नवाज शरीफ साहब इस्टेब्लिशमेंट के ताबेदार वज़ीर आज़म बन के रहेंगे? मुझे तो नहीं लगता। मेरा तो ख्याल है कि ऐसा नहीं होगा। इस्टेब्लिशमेंट को भी नज़रसानी करना होगी कि अगर नवाज शरीफ इलेक्ट हो जाते हैं तो उनको भी अपनी पॉलिसी बदलनी होगी, क्योंकि वो और वो मेरे ख्याल से जानते हैं, हमसे बेहतर जानते हैं वो, उन्होंने डील किया हुआ है। वो 2 फरीक, असल में तो वो 2 फरीक है पावर पॉलिटिक्स के पाकिस्तान की पिछले 30 साल की। तो ये वक्त ही बताएगा, लेकिन मेरे ख्याल से दोनों ही साइड्स को लचक दिखानी होगी अगर इस मुल्क को चलाना है और अगर यहाँ पर कोई पॉलिसी साजी या इस्तेहकाम ध्यान है। हमने देखा है माजी में इलेक्शन एक बड़ी
गंभीर और पेचीदा अमल होता है, और इलेक्शन के दिन के ऊपर अगर पीटीआई के सपोर्टर्स जो हैं वो निकलेंगे बाहर बड़ी तादाद में, उनको निकलना चाहिए। मैं समझता हूँ हर पाकिस्तानी को निकलना चाहिए। हर शहरी का ये हक भी है, फर्ज भी है कि वो वोट करके तो अपनी पसंद की हुकूमत को इलेक्ट करे। तो पहली तो ये बात है कि क्या वो बड़ी तादाद में निकलेंगे? मेरे ख्याल से शहरी इलाकों में बिल्कुल निकलेंगे, और मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि पीटीआई की अच्छी खासी सपोर्ट भी है और अच्छी खासी सीटें भी निकालेंगे। लेकिन आप ये मत भूलिए कि पाकिस्तान की जो वोटिंग पैटर्न्स होते हैं उसमें लोग हवा को भी देखते हैं। वो ये भी देखते हैं, ख़ुसूसन देही इलाकों में, पेरी अर्बन एरियाज में, वो देखते हैं कि भाई कौन सी पार्टी के जीतने का इम्कान है, क्योंकि उनकी तवक्कुआत उस पार्टी या उस कैंडिडेट से होती है कि नौकरी मिले, तरक्याती काम हो, कोई सपोर्ट मिले, रियासत तक एक्सेस हो। तो फिर वो अपनी वोटिंग पैटर्न जो होता है उसके मुताबिक उसको ढालते हैं। अगर उनका दिल हो भी एक पार्टी के साथ तो वो जाते वहां पर हैं धड़े, बरादरियां, ग्रुप्स, गिरोह, कबीले, कि जहां पे उनको तवक्को होती है कि उनके काम होंगे, उनको कोई रियासत और हुकूमत से, आने वाली हुकूमत से फायदा मिलेगा। इसलिए ये कहना मुश्किल होगा कि अच्छी खासी सपोर्ट के बावजूद पीटीआई इलेक्शन को स्वीप कर लेगी। इन हालात में तो बहुत मुश्किल लगता है, पहली बात है। अच्छा, बिल फर्ज आपने कहा कि मफरूजा है कि वो कर भी लेती है, और क्यों नहीं? जब जमहूरियत में से हर चीज होती है, अगर फेयर इलेक्शन होगा तो उसमें कोई भी पार्टी आए तो फिर उसमें एस्टैब्लिशमेंट को भी चाहिए कि वो हट जाए पीछे और वो आने दे पीटीआई की गवर्नमेंट। अगर वो पीटीआई आती है तो बिल्कुल उनको आना चाहिए। लेकिन मैं आपको अपना तज्जिया ये पेश कर रहा हूँ कि पीटीआई अगरचे सीट्स जीतेगी, और और बिल्कुल कभी इम्कान है, जिस तरह जस्टिस काजी फायज ईसा की रिमार्क से भी लग रहा है कि वो न सिर्फ इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेंगे बल्कि शायद उनके कुछ लोग जो हैं वो इलेक्शन से पहले बाहर भी होंगे। ये मेरा एनालिसिस है, कोई इतला नहीं है। लेकिन वो इस पोजीशन में नहीं होंगे गालिबन कि वो एक गवर्नमेंट फॉर्म कर सकें। गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए आपको 150 MNAs दरकार होते हैं, 151 से ऊपर वो होते हैं। फिर बाद में लोग आपके साथ मिल जाते हैं 172 पर जाकर गवर्नमेंट बनती है। तो 172 MNAs अच्छी खासी तादाद होती है भाई। कोई वो खालाजी का घर नहीं है। तो क्या वो ये कर पाएंगे? इन हालात में मुश्किल लगता है। मज़ीद न्यूज़ अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज़ पाकिस्तान।